और उसके बाद CAA आपको भगाने वाला कानून, इस देश के अंदर मुस्लिम माइनॉरिटी को भगाने वाला कानून किसी ने पास किया? प्रस्ताव किसका लाया हुआ था? कांग्रेस पार्टी का लाया हुआ था। मेरे भाइयों, बाबरी मस्जिद को किसने तोड़वाया, किसने शहीद करवाया? कांग्रेस के जमाने के अंदर हुआ। भागलपुर के अंदर 1200 नौजवानों को काट कर दरिया के अंदर किसने फेंकवाया? कांग्रेस पार्टी ने फेंकवाया। मेरठ के अंदर 45 नौजवानों को काट कर समंदर वहां दरिया के अंदर बहा दिया गया। किसके जमाने के अंदर हुआ? कांग्रेस के जमाने के अंदर हुआ। आपके 3% रिजर्वेशन IAS के अंदर है, किसकी गद्दारी की वजह से? कांग्रेस की गद्दारी की वजह से। अब बताओ, हर जगह पर कौन बोलता है? मॉब लिंचिंग कहीं पर होती है तो अवैसी बोलता है, बाबरी मस्जिद का मामला हो तो अवैसी बोलता है, मुसलमानों को भगाने वाला कानून पास किया जाता है तो अवैसी फाड़ता है, NRC का मामला होता है तो अवैसी बोलता है। हमारे सीमांचल की अगर तरक्की की बात किसी ने की है तो जात का नाम अवैसी है। और फिर तलाक के ऊपर अगर कोई बोला है तो अवैसी बोला है। जब हर मोड़ पर अवैसी बोलता है तो हमारा वोट भी अवैसी को जाएगा, इन शराबी कबाबी नेताओं को जाएगा। आपको भगाने वाला कानून, वक्त बहुत कम है, आपको भगाने वाला कानून CAA। हम लोगों ने हमेशा RJD को, जदयू को, कांग्रेस को सपोर्ट किया और आज तक भी करते हुए आ रहे थे हम लोग। लेकिन हम लोगों पर जब संकट आया, परेशानी क्या आई? CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यह भी समझ में नहीं आएगा हम लोगों को। इसका मतलब यह है जब NRC जांच होगी ना, कौन आदमी तुर्केली बस्ती का है, कौन बैरगाची का, कौन भगवानपुर का है, तो नाम में थोड़ा सा फर्क होगा ना। आधार में MD होगा, MD सरफराज, और वोटर कार्ड में सरफराज आलम होगा, तो आपका नाम छट जाएगा तुर्केली बस्ती से। तुर्केली बस्ती से नहीं बल्कि इस देश से छट जाएगा। आपका नाम अजान हो रही होने वाली ना, बस सिर्फ 2 मिनट। आपका नाम अब्दुल है, आपका भी नाम छट गया। एक का नाम कुशवाहा है तो उसका भी छट गया तुर्केली बस्ती से। अब वकील साहब के पास गए तो वकील साहब ने कुशवाहा से कहा कि तुम दरखास्त दे दो, तुमको दोबारा जगह मिल जाएगी तेरी बस्ती में। क्यों? तुम्हारे लिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना है, CAA बना, तो वो भी जाएगा, अब्दुल भी जाएगा। तो अब्दुल को वकील साहब क्या कहेंगे? तुमको नहीं मिलेगा। सबको मिलेगा, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सबको मिलेगा, लेकिन तुमको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए कि तुम मुसलमान, तुम्हारा नाम ही नहीं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। मेरे भाइयों, अवैसी इसीलिए बोला था, अवैसी ने कहा कि जब कुशवाहा को मिल सकता है दोबारा तुर्केली बस्ती के अंदर नागरिकता, तो अब्दुल को क्यों नहीं मिल सकता है? अगर किसी ने आवाज उठाई तो कौन बोला? कांग्रेस का कोई आदमी बोला? नहीं बोला। नीतीश बोला? नहीं बोला। RJD बोला? नहीं बोला। जब तुम नहीं बोलोगे, हमको भगाने का बिल पास किया गया, तुम नहीं बोले, तो हमारे इन सब मैटर के ऊपर आवाज बुलंद करने वाला, उस बिल को फाड़ने वाला अगर कोई है तो अवैसी है। तो हमारा समर्थन भी अवैसी को होना चाहिए। मेरे भाई, दूसरी बात यह है कि हम 5 साल के लिए अवैसी साहब को चुन लें, देखेंगे 5 साल अच्छा काम करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर हम जिनको होगा उनको चुनेंगे, है कि नहीं है? बाकी 5 साल के लिए हम देख लें, चाहे 10 सीट आए, 15 सीट आए, 5 सीट आए, लेकिन सीट आएगी तभी आपकी आवाज पटना के अंदर, सदन के अंदर कोई आवाज उठाने वाला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।